हेलो एवरीवन। देखिए, ये है समसामयिक घटना चक्र के मासिक करंट नोट्स एंड सामयिक आलेख। ठीक है, तो ये पुराना वाला है, ऑब्वियसली जो बजट आया हुआ था उस महीने की है ये। तो इसी तरीके की आती है। अच्छा, अगर आप इसकी लेंथ देखोगे तो ये इतनी पतली होती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये ऐसा बल्कि नहीं होती है। अब ये आई दृष्टि करंट अफेयर्स नहीं है, लेकिन जो आई दृष्टि करंट अफेयर्स होती है ना, जो पूरा आपको ईयरली कंपाइलेशन देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं इसी को जोड़ जाड़ के बनाया गया होता है, जो 6 और 8 महीने की इकट्ठी कर ली जाती है। मतलब एक तरीके से अगर आपने मान लो ये पढ़ रखी है ना, 6 महीने की, 7 महीने की, 8 महीने की, तो जब ईयरली कंपाइलेशन आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा नया कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने ये पहले से पढ़ रखा होगा। अच्छा, इसमें चीज़ें किस तरह से दी है मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी आपको रिलेटेबल लगेगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। देखो, इसमें क्या होता है कि जैसे स्टार्टिंग में ये एक फोकस करके रहता है इंडेक्सिंग में। ठीक है, इसमें आपको कोई ना कोई एक टॉपिक जो है वो मेजर दिया रहता है। उसके बाद में राष्ट्रीय परिदृश्य देखने को आपको मिलता है, देन उसके बाद में आपको अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देखने को मिलता है, देन उसके बाद में आपको आर्थिक परिदृश्य देखने को मिलता है, देन उसके बाद में आपको वैज्ञानिक परिदृश्य देखने को मिलता है, देन उसके बाद में आपको ये छोटे छोटे जो संक्षिप्तियाँ टाइप की चीज़ें होती है ना, ये सब आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती हैं। जैसे ये संक्षिप्तियाँ हैं, खेल परिदृश्य यानी कि स्पोर्ट्स वाला सेक्शन होगा, देन उसके बाद आपको कुछ कुछ मेंस के पर्सपेक्टिव की चीज़ें देखने को मिलती हैं, थोड़े थोड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहते हैं। और उसके पहले साइंटिफिक परिदृश्य जो होता है पूरा, उसमें आपको साइंस से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो देखने को मिलती हैं। आर्थिक परिदृश्य जो होता है उसमें सारी इकोनॉमी की चीज़ें आ जाती हैं। इंटरनेशनल वाला जो होता है परिदृश्य एस्पेक्ट्स, इसमें आपको सारी इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें जो हुई हैं वो देखने को मिल जाती हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य में आपके इंडिया में भारत लेवल पे जो चीज़ें हुई हैं वो देखने को मिलती हैं। और बाकी ये जो आपका पूरा जो रहता है टॉपिक्स छोटे छोटे, इनको एक्सप्लेन किया गया होता है। अब जब इनमें आप आगे आओगे, तो जितने भी टॉपिक्स दिए गए होते हैं ना, इनको बहुत डिटेल में सारी चीज़ों को समझाया गया होता है। तो अब क्या होता था, पहले अभी तक क्या होता था कि आप वन लाइनर फैक्ट्स वगैरह पढ़ते थे, लेकिन अब आप क्या करोगे, डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ोगे, समझोगे। तो ये जैसे बजट है, तो बजट इसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके इन्होंने दिया गया होता है। अगर आप इसके बारे में बात करोगे आगे, अब देखो जैसे बजट वगैरह है, तो उसमें जो ये प्रमुख मदों पर व्यय होता है, यहाँ पर जहाँ जहाँ पर पैसा खर्च किया जाता है, या जो जो मेन मेन स्कीम होती है उन पर पैसा खर्च किया जाता है, जो सब्सिडी वगैरह का है, तो ये सब इसमें दिया रहता है बहुत ही एक्सप्लेन करके। तो आपको इसको समझना होता है। अब जैसे ये है लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024, वही जो पेपर लीक वगैरह को लेकर के जो सारी चीज़ें थी ना, तो इन्होंने पूरा इसमें एक्सप्लेन किया होता है हर तरीके से कि भाई वर्तमान में चीज़ें किस तरह से चल रही हैं, किस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं। ये सार्वजनिक परीक्षा वाला जो आंसर की वाला है, ये पूरा इसमें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहले क्या होता था, आप वन लाइनर फैक्ट रखते थे, ये सब चीज़ें आप नहीं पढ़ते थे, बट आपको अब ये सब चीज़ें पढ़नी रहेंगी। और ये सब चीज़ें इसमें अच्छे से दी रहती हैं। जैसे 9th ICC मेन T20 वर्ल्ड कप है 2024 वाला, तो ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें सारे जितने भी मेजर मेजर इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सब आपको दिए होते हैं। ऐसे ही लगभग लगभग हर टॉपिक का रहता है। जैसे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है, वो भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे, मतलब प्रॉपर इलेबोरेट किया गया होता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा आपको दिया हो, जितने भी मेन मेन चीज़ें हैं उनको सबको समझाया गया होता है। जैसे ये स्मृति वन भूकंप संग्रहालय है, तो इसको पूरा इन्होंने डिटेल में सारी चीज़ों को समझाया हुआ है। देन ये वाला जो आपका है टॉपिक, जैसे 3 भारतीय साहित्यिक कृतियाँ MOWCA ऐप क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल, तो उसको भी इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा जो टॉपिक है ये यहाँ पर ये लोग कंप्लीट कराते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट वगैरह हैं, जैसे ये दूरसंचार अधिनियम है 2023 का, तो इसको इन्होंने बताया हुआ है पूरा। जो भी अथॉरिटी वगैरह हैं, जैसे ये है, इनके बारे में 2-3 स्टेटमेंट बना के पूरा आपको बताया हुआ है। तो अगर आपने ये पढ़ रखा है, तो जब भी कभी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि TRAI के बारे में पूछेगा, तो ये स्टेटमेंट आपको देगा। तो आप आपने इसको अगर पढ़ रखा है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा अब डिटेल में चीज़ों को पढ़ना होगा। अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप रह जाएंगे। जो भी इंडेक्स, अब देखो जैसे ये है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, यानी कि जो जेंडर गैप रिपोर्ट है, ये पूरी देखो 2 पन्ने में इन्होंने समझाया हुआ है, 2 पेजेस में इसको कवर किया हुआ है। और जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे ब्लैक इंक में थोड़ा सा डार्क में लिखा हुआ है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। बाकी यहाँ पर आपको जो लास्ट के 5 देश हैं, या फिर जो आपको टॉप 10 कंट्रीज़ हैं, इनके बारे में तो दिया ही हुआ है। इंडिया की रैंकिंग आपको मिली जाएगी। अब जैसे ये विश्व निवेश रिपोर्ट है, ये भी दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ही डिटेल वे में चीज़ें कराती है। जैसे वैश्विक शांति सूचकांक है, यानी कि जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, तो कौन निकालता है, इंडिया की रैंक क्या है, कौन नंबर 1 पर है, कौन लास्ट पर है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। कहीं ना कहीं 2-2 पेज में आपको सारी चीज़ें समझाई गई होती हैं। तो ये मैगजीन अगर आप पढ़ोगे तो आपकी काफ़ी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। अब देखो जैसे ये राष्ट्रीय परिदृश्य वाला जो है नेशनल लेवल का, इसमें नेशनल लेवल की जितनी चीज़ें हैं ना, उसको भी प्रॉपर एक एक पेज में समझाया गया है। तो आपको अब डिटेल में चीज़ें पढ़नी है, तभी आप चीज़ों को आंसर कर पाएंगे। अब जैसे ये नेशनल लेवल की बात करें, तो जैसे यूके के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, तो इनके बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो प्रॉपर एक पेज में दिया गया है। तो जो भी मेन मेन फैक्ट है वो आप देखेंगे। सुरक्षा परिषद के जो नए स्थायी सदस्य हैं उनके बारे में पूरा बताया गया है। तो यहाँ तक पूरा दिया गया है। तो इसमें भी जो जो मेन फैक्ट्स हैं वो आप देखेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे, मतलब जितने भी मेन मेन आपके टॉपिक्स हैं ना, या जो भी न्यूज़ में चीज़ें रही हैं, सबका दिया रहता है। तो कहीं ना कहीं वो अगर आपने पढ़ रखा है। अब देखो जैसे ये है विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2024, यानी कि जो प्रॉस्पेक्ट्स वगैरह हैं। अब इसमें कौन सी कंट्री निकाल रही है, कौन कौन सी संस्था निकाल रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने
आपने अगर UNCTAD के बारे में पढ़ रखा है या अंकटाड के बारे में पढ़ रखा है तो आसानी से आप बता ले जाएंगे कि अच्छा ये रिपोर्ट जो है या ये इंडेक्स है ये कौन निकालता है। और ये क्वेश्चन इस बार पूछा भी गया था। अब जैसे देखो ये वाला है, ठीक है, रुद्रम 1 और रुद्रम 2 का सफल परीक्षण, ठीक है, ये वैज्ञानिक परिदृश्य है। यही क्वेश्चन एग्जैक्टली आया था कि नहीं आया था। अब ये रुद्रम 1 के यहाँ पर आपको बारे में दिया गया है, ठीक है, जो कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है, उसके बारे में आपको बताया गया है कि ये क्या होती है। फिर यहाँ पर रुद्रम के बारे में बताया गया है। फिर देन रुद्रम फर्स्ट की जो टेस्टिंग हुई थी वो बताई गई है। देन यहाँ पर रुद्रम फर्स्ट की जो भी विशेषताएं हैं वो आपको बताई गई हैं। देन इसके बाद में आप देखोगे तो ये फिलीपींस को ब्रह्मोस की जो सप्लाई की गई है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो डायरेक्टली पूछ लिया। अब एक क्वेश्चन देखो ये वाला आया था रुद्रम वाला, एक आपको ये वाला दिया गया था फिलीपींस को जो ब्रह्मोस की सप्लाई की गई है। दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे, नहीं पूछे गए थे, और सामने एकदम इसमें दिए हैं। अब पहले क्या होता था, ये इंसान ये सब चीज़ें एक तो छोड़ देता था कैंडिडेट, और पढ़ता भी था तो सिर्फ फैक्ट देख लेता था, इसमें कुछ कायदे की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको ऐसे प्रॉपर अंदर जाकर के नहीं देखता था। जबकि अब आपको एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, स्पेशली जो हाईलाइटेड है उनको तो ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे अग्नि प्राइम है तो अग्नि प्राइम आपको देखना पड़ेगा। जैसे ये FWD है 200B, भारत का जो पहला स्वदेशी बम वर्षक UAV है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि नहीं आया, मतलब आप ये देखो ये रुद्रम 2 आया था कि नहीं, जो 22 दिसंबर को 2024 का पेपर हुआ था उसमें। फिलीपींस वाला जो ये क्वेश्चन था ये आया था कि नहीं आया था, ब्रह्मोस की सप्लाई वाला। और जो ये क्वेश्चन है FWD 200B, भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक UAV, तो ये भी क्वेश्चन आपका डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो मतलब आपके 3 क्वेश्चन 2 पेज पे ही सामने सामने देखने को मिल रहे हैं। देन उसके बाद में फिर आपका ये संक्षिप्तियाँ वाला जो पोर्शन होता है ये आपको देखने को मिल जाता है। तो जितनी भी पर्सनैलिटीज़ वगैरह हैं, जितने भी मेन लोग हैं, उनके बारे में आपको 2-2 3-3 फैक्ट दिए गए होते हैं, जो कि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन इसके बाद में कुछ और भी जो पॉपुलर व्यक्ति रहे होते हैं उनके बारे में भी आपको दिया रहता है, जिनकी डेथ हुई होती है या जो न्यूज़ में रहे होते हैं, तो आपको इनको ढंग से पढ़ना होता है। देन उसके बाद में आपको चर्चित स्थल देखने को मिल जाते हैं, तो जो भी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आपको फैक्ट देखने होते हैं। तो ये यहाँ पर कई सारे दिए रहते हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया आपको दिए रहते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड दिए रहते हैं। देन इसके बाद में आप बात करते हो पुरस्कार या सम्मान की, तो इसमें आपको अवार्ड देखने को मिल जाते हैं। तो जितने भी मेन अवार्ड्स हैं, अगर आपने इनको यहाँ से पढ़ रखा है तो कहीं ना कहीं आसानी से आप चीज़ें कर ले जाएंगे। अब जैसे ये कांस फिल्म महोत्सव है, तो इसमें आपको जो भी मेन लोग हैं जिनको अवार्ड वगैरह मिले हैं तो उनका पूरा आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद में जो मेन स्कीम वगैरह हैं, योजना परियोजना, उनके बारे में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो जो मेन है वो आपको देख लेनी होती हैं। फिर उसके बाद में आपको जो मेन आयोग या समितियां हैं, यानी कि कमीशन और कमेटी जो गठित की गई हैं, उनके बारे में देखने को मिलता है। बात की जाए जिमेक्स वगैरह की, जैसे जो ये ऑपरेशन या अभियान है, इनके बारे में भी आपको देखने को मिल जाता है कि कौन सी डिफेंस एक्सरसाइजेज हाल में हुई हैं, या कौन सी कहीं ना कहीं मेन जो प्रोजेक्ट्स रहे हैं, कैंपेन रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। फिर जो मेन सम्मेलन या समारोह हैं, कहीं ना कहीं वो यहाँ पर आपको सारे दिए रहते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो मेन समिट वगैरह हैं उनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे ये बिम्स्टेक वगैरह का है तो ये भी आपको मिल जाता है, या फिर इंडिया अफ्रीका का अगर कोई हुआ है साथ में, या जैसे हरेला पर्व है तो हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है, कहाँ का लोक पारंपरिक पर्व है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। आपने देखा होगा कि बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन UPPSS में पूछे भी गए थे, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर्ड होती हैं। तो एक ही मैगजीन में आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। देन उसके बाद में ये कुछ संधि समझौते होते हैं, कुछ जो ये ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं उनका दिया रहता है, कुछ जो एक्ट हैं उनके बारे में कहीं ना कहीं दिया होता है, जो भी हाल में निकले होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें बेसिकली तैयार रहती है। देन उसके बाद में जो ये वाला सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वर्ष और दिवस वाला, यानी कि जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। अब इसमें यहाँ पर आपको प्रॉपर दिए रहते हैं इंपॉर्टेंट डेज, एंड उनकी थीम भी दी रहती है, ठीक है, मैंने आपको ये पढ़ाया भी था। इसके अलावा यहाँ पर अलग से भी दिए रहते हैं, इनकी थीम नहीं दी रहती है, सिर्फ इंपॉर्टेंट डेज दिए रहते हैं। ये वाले जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये थोड़े से कम इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ये अगर आपको मालूम है तो कहीं ना कहीं आंसर को निकालने में बहुत हेल्प मिलती है। इसके बाद में आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें देखने को मिल जाती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैंने आपको ये भी पढ़ाई थी। तो कहीं ना कहीं ये अगर आपको सारी पता है तो उस महीने में जितनी भी इंपॉर्टेंट हुई हैं मैगजीन या किताबें जो निकली होती हैं, पब्लिश हुई होती हैं, वो आपको मिल जाती हैं। उसके अलावा कुछ और बेसिक आपको फैक्ट वगैरह देखने को मिलते हैं, तो ये भी आपको एक बार देख लेना चाहिए। जैसे ये उत्तर प्रदेश का राज्य राजधानी क्षेत्र है, जो स्टेट कैपिटल रीजन वगैरह है, ये पूरा इसमें यहाँ पर जो भी मेन फैक्ट है वो आपको दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपका चलता है करीब 2-3 पेज तक, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें ये कवर करा दी जाती हैं। उसके बाद में आपका स्पोर्ट्स का सेक्शन शुरू हो जाता है। बाद में स्पोर्ट्स का सेक्शन होता है, उसमें जितने भी मेन खेल हैं उन सब के बारे में दिया रहता है, चाहे वो टेनिस हो या फिर आपका Formula 1 हो, हॉकी हो, गोल्फ हो, एथलेटिक्स हो, उसमें जितनी भी मेन नेशनल इंटरनेशनल या एशियन जो भी इवेंट्स हुई हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको दिया रहता है। तो इसमें से जो मेन होती है वो पढ़ करके जाना होता है। फिर स्पोर्ट्स वगैरह में जितनी भी कोई नई पॉलिसी आई होती है, या कोई इंपॉर्टेंट डे अगर सेलिब्रेट किया जा रहा है, जैसे कि वर्ल्ड फुटबॉल डे था 25 मई वाला, या फिर फीफा महिला वर्ल्ड कप जो है 2027 का मेजबानी जो है वो कौन कंट्री कर रही है, तो इस तरीके से जो भी मेन चीज़ें हैं स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड न्यूज़ में रही होती हैं वो कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं, जो कि इसमें सब दी रहती हैं। या स्पेशली अगर चर्चित खिलाड़ी अगर जो रहे हैं, पॉपुलर जो प्लेयर्स रहे हैं, जो रहे हैं नाम
पॉपुलर स्पोर्ट्स के फील्ड में, डिफरेंट डिफरेंट खेलों में, तो वो कहीं न कहीं आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये आपने देखा होगा, ठीक है? ये क्वेश्चन आया भी था। तो दीपक कर्माकर के बारे में अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, कुछ चीज़ें आपने देख रखी हैं मैगज़ीन से, तो कहीं न कहीं एग्ज़ाम में जब चीज़ें आएँगी तो आप ईज़िली उसके आंसर निकाल ले जाएँगे। तो इसमें से चीज़ें अच्छे से फँस जाती हैं। देन बाद में ये थोड़ा-सा मेंस का पोर्शन होता है। देन उसके बाद में थोड़ा-सा आपको ये हिस्ट्री का पोर्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे एंड में। एंड देन उसके बाद में आपके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के ऐसे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, कराया भी था। तो ये आपको ध्यान रखना होता है। तो ये आपका पूरा मैगज़ीन रहती है। बहुत अच्छी मैगज़ीन है। अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनिटली आपको इसका रिटर्न मिलेगा। टेलीग्राम चैनल जरूर जॉइन कर लीजिएगा। अनु चतुर्वेदी ऑफिशियल है। आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे आपको ईज़िली मिल जाएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।